केस खुल गए, चोटी खुल गई। जब उस मां की चोटी को, केसों को बिखरा हुआ देखा, सुखदेव जी ने चिल्ला पड़े, परीक्षित वैसे कंस मारा नहीं जाता, ये मेरा भरोसा है। भागवत में मेरे पिता ने कंस को अजर अमर लिख दिया है, लेकिन अब ये बचेगा भी नहीं, अब इसे कोई बचा भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने जुगुप्सित कर्म कर दिया है। जो काम एक पुरुष को नहीं करना चाहिए वो इस कंस ने कर दिया है। हमारा वेद कहता है, हमारा वेदांत कहता है कि पति और पत्नी में कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन कभी भी मां के केस नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों? आपको पता है, एक बेटी के शरीर में, एक मां के शरीर में नव दुर्गा का वास होता है। एक मां के शरीर में नव दुर्गा का वास होता है। हमारे व्यास जी ने देवी भागवत में लिखा है कि एक मां के शरीर में 9 देवियों का वास है, नाम बता दिया है। भगवान व्यास जी देवी भागवत में लिख रहे हैं कि प्रथमम शैलपुत्री चह, जब बेटी मां के गर्भ में 3 महीने की होती है तब वो शैलपुत्री होती है। अगर कोई गर्भस्थ बालिका को गर्भ गिराता है तो उसे शैलपुत्री का पाप लगता है। इसलिए व्यास जी लिख रहे हैं कि प्रथमम शैलपुत्री चह, अरे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्रघंटेति कुसमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च। और पता है केसों में कौन रहता है? भगवान व्यास जी ने नाम लिख दिया कि सप्तमम कालरात्रिश्च, मां के केसों में काली का वास है। और वो भी कौन सी काली? देवी भागवत में 3 प्रकार की काली का वर्णन किया है। मां के केसों में कौन सी काली रहती है? भगवान व्यास जी लिख रहे हैं कि काली काली महाकाली, अरे काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी। मां के केसों में महाकाली का वास है। आपने एक चित्र देखा होगा कैलेंडर में महाकाली का, हाथ में खड़ग लिए हुए है, गले में मुंडों की माला पड़ी है, जीभ निकली है, तलवार में से खून की धार टपक रही है, जिब्या लहरा रही है, और अपने पैर को किसकी छाती पर रखे हुए है? शंकर जी। जिस मां ने अपने पति को भी नहीं छोड़ा, अगर उसे छेड़ोगे तो तुम्हें कैसे छोड़ देगी? इसलिए समाज का दर्शन कहता है, अगर कभी झगड़ा भी हो जाए तो भूल कर भी मां के केस मत पकड़ना। ये पुरुषों के लिए ज्ञान है, लेकिन कुछ ज्ञान माताओं के लिए भी है। आपको होश होना चाहिए कि आपके केसों में काली का वास है। और हमारा वेदांत कहता है, वैसे तो काली की प्रतिष्ठा नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई हठपूर्वक अपने स्वार्थ के लिए कोई काली की यदि प्रतिष्ठा भी कराता है तो काली का मंदिर हर समय खुलना नहीं चाहिए। काली का मंदिर काली के नक्षत्र में खुलना चाहिए, हमेशा काली बंधन में रहनी चाहिए। और माताओं से निवेदन है, आपके केसों में काली वास है, इसलिए काली को बंधन में रखो। हर मां के केस बंधे हुए होना चाहिए। जिस घर में माता के केस खुले रहते हैं उस घर में काली का तांडव होता है, उस घर में महाभारत होता है। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी। एक बार भगवती ने हट करके केस खोल दिए थे, और एक दिन के केस खोलने से ही महाभारत की नींव डल गई थी। इसलिए आपके केसों में काली का वास है, इन केसों को बांध करके रखो। जब हम इस कथा को कहते हैं बेटा दे, तब हमें मां की याद आती है। हमारी मां 95 वर्ष की हो गई थी। हमें आज भी ध्यान है, पीछे निवेदन कर दो, कोई भैया बातचीत तेज कर रहे हैं, थोड़ा निवेदन कर दो। आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, बैठिए बैठिए। हमें ध्यान आता है जब भी ये कथा कहते हैं अपनी मां की। हमारी मां 95 वर्ष की हो गई थी, और जो मां 95 वर्ष की हो गई उसके बाल भी तो छोटे छोटे रह जाते हैं।
तो हम अपनी आंखों से देखते थे, बाल तो छोटे छोटे थे, लेकिन कपड़े की दजीर से मैया जबरदस्ती करके बांधती थी। अगर इधर खींचती थी तो इधर के निकल जाते थे, और जबरदस्ती करती थी। तो एक दिन हमने पूछ दिया, अपनी माँ से हम जीजी कहते थे, हमने पूछा, जीजी अगर बाल नहीं बंध रहे तो क्यों जबरदस्ती कर रही है? तब उस माँ ने कहा था, अभी तू छोटा है, जब समझदार हो जाएगा तब तुझे पता पड़ेगा मैं केस क्यों बांधती हूं। आज याद आती है, अगर वो माँ केस नहीं बांधती तो आज हम चारों भाई भी मिलजुल करके नहीं रह पाते। इसलिए गृहस्थी को बांध करके रखना है तो अपने केसों को बांध करके रखो। जिस घर की माताएं केस बांध के रखती हैं, उस घर में कभी पार्टीशन नहीं लगता, उस घर में कभी भाई भाई का झगड़ा नहीं होता। लेकिन आज कंस ने